जय हिंद दोस्तों। आज संडे स्पेशल में हम लोग 1 से लेकर 7 जून 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं हम सभी का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। और ये सारी अपडेट्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप एक भी मत छोड़िएगा और हो सके तो आप कॉपी और कलम लेकर आप ऑप्शन लगाइए आपका कितना सही हो रहा है। आप कमेंट में बता सकते हैं आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए देखते हैं। तो नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह में देश भर की कुल कितनी उत्कृष्ट पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी 42 पंचायतें। नेक्स्ट देखते हैं। जून 2026 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किस देश की प्रसिद्ध एक्लिरा बैंक के साथ मिलकर वहाँ भारतीय पर्यटकों के लिए यूपीआई भुगतान सेवा शुभारंभ किया। तो कंबोडिया में। ऑप्शन बी। हाल ही में जून 2026 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपनी किस प्रसिद्ध मंगल ऑर्बिटर मिशन को 10 वर्ष से अधिक की सेवा के बाद आधिकारिक तौर पर समाप्त घोषित किया गया। तो मेविन को। ऑप्शन बी। 4 जून 2026 को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा घोषित योग आंध्र 2026 अभियान का मुख्य लक्ष्य राज्य के कितने नागरिकों को योग आंदोलन से जोड़ना है। तो इनका जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ नागरिक को है। तो ऑप्शन सी। 4 जून 2026 से शुरू होने जा रही दूसरी ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी भारत का कौन से ऐतिहासिक शहर कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 जून 2026 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह के द्वारा आधिकारिक घोषणा के अनुसार 16वें वित्त आयोग के तहत देश ने स्थानीय निकायों को कुल कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। तो 4.35 लाख करोड़। 4 जून 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 के वार्षिक सौर क्षमता विस्तार में अमेरिका को पछाड़कर भारत वैश्विक सौर बाजार में किस स्थान पर पहुंच गया। तो दूसरे स्थान पर। ऑप्शन बी। 4 जून 2026 को मारुति सुजुकी इंडिया द्वारा अनावरण की गई भारत की पहली मास मार्केट पैसेंजर कार कौन सी है जो 100% इथेनॉल पर चलने में सक्षम है। तो वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल। अब ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। हाल ही में जून 2026 में केंद्रीय खेल मंत्रालय के किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक सप्ताह में सबसे अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन क्विज पूरा करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरा युवा भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2026 में बाजार से रिकॉर्ड 75 बिलियन डॉलर जुटाने की और 1.75 जो ट्रिलियन डॉलर की जो वैल्यूएशन हासिल करने की घोषणाओं के साथ विश्व इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली अंतरिक्ष कंपनी कौन सी बनी है। तो स्पेस एक्स। ऑप्शन बी। 3 जून 2026 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा जारी नवीनतम आर्थिक आउटलुक के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए 26-27 के लिए भारत की जो जीडीपी विकास दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। तो ये 6.3% है। हालांकि 2028 के लिए 6.4% अनुमान लगाया गया है। 3 जून 2026 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो CCEA द्वारा 8379 करोड़ की जो लागत से स्वीकृत तटीय राजमार्ग परियोजना है मुख्य रूप से किन दो स्थानों को आपस में जोड़ेगी। तो रामेश्वरम और पारादीप को। और ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है, आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में जून 2026 में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को आंकड़ा पार करने वाला जो वेब की संस्था का अधिकारी सार्वजनिक सेवा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है तो ये प्रसार भारती का है और ये 2024 में स्थापित किया गया था। और अभी तो ये बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ यूजर्स के साथ टॉप पर बना हुआ है। जून 2026 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो लोखंडी प्रसाद सीताराम को नियुक्त किया गया और सचिव जो बनाया गया वो वरुण भारद्वाज को बनाया गया। अब ध्यान रखेंगे। हाल ही में जून 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसी देश के नए कार्यकारी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो बिल पुलटिन को नियुक्त किया गया। हाल ही में जून 2026 में केंद्रीय डोनर मंत्रालय द्वारा असम के किस प्रसिद्ध पारंपरिक उत्पाद को वैश्विक लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए मिशन स्नेह जोड़ी की शुरुआत की गई है। तो मोगा सिल्क। हालांकि मोगा सिल्क जो वो 90% वो असम में ही उत्पादन किया जाता है और इसे ग्लोबल बनाने के लिए अब इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। आप ध्यान रखेंगे। 3 जून 2026 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CCEA द्वारा बिहार में 3936.05 करोड़ की लागत से किस नेशनल हाईवे सेक्शन को 4 लेन स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। तो ये बिहार विशेष में तो खगड़िया पुर्णिया सेक्शन यानी NH 31 और NH 231 को। 3 जून 2026 को मेरा युवा भारत द्वारा शुरू किया गया विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मुख्य रूप से किन राज्यों या यूटी के सीमावर्ती गाँव में
युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया गया। तो ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में किया गया। तो ऑप्शन बी। 3 जून 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के जनजातीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में कुल कितनी स्पेस लैब्स का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? तो 75 स्पेस लैब्स का। आप ध्यान रखिए। हाल में जून 2026 में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने ब्रेस्ट कैंसर कोशिकाओं को सटीक रूप से लक्षित करने वाली एक नई नैनो मेडिसिन प्लेटफॉर्म विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगाड़कर अनुसंधान संस्था ARI पुणे के द्वारा। भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा देश के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो 740 स्कूल्स का। हाल में जून 2026 में भारत की एकमात्र सेवा परिचालन कमान अंडमान और निकोबार कमांड के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया? तो ऑप्शन बी, वाइस एडमिरल विदित मैकार्टी को ये कार्य दिया गया है, पद पर नियुक्त किया गया। 11 से 12 जून 2026 को भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन बी। हाल ही में जून 2026 में भारत के व्यापार और निवेश इकोसिस्टम में भाषा बदलाव को दूर करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंध्र व्यापार विभाग ने निम्नलिखित में से किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो डिजिटल इंडिया भाषणी के साथ। ऑप्शन बी। प्रशासनिक सुधारों को गति देने और विभिन्न सरकारी योजनाओं में कागजी कार्रवाई के बोझ को कम करने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक राज्यव्यापी यूनिवर्सल एफिडेविट व्यवस्था लागू की? सबसे महत्वपूर्ण न्यूज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गुजरात। जून 2026 में देश में जल सुरक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर 200 करोड़ का महाजल मिशन शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 200 करोड़ का योजनाओं को मंजूरी दी है। 1 जून 2026 को असम के डुमडुमा में अपना 37वां स्थापना दिवस मनाने वाला सीमा सड़क संगठन का प्रोजेक्ट उद्योग मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में रणनीतिक बुनियादी ढांचे का विकास करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम का। 2 जून 2026 को DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षित की गई रुद्रम-2 निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली? तो हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। आप ध्यान रखिए। 2 जून 2026 को राष्ट्रपति द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये श्रीमती न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को। और ये भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ये 100% एग्जाम में बनेंगे। हाल ही में किस एशियाई देश ने बच्चों को साइबर बुलिंग और मानसिक तनाव से बचाने के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो मलेशिया ने किया। हालांकि बहुत सारे देशों ने पहले से ये चीज़ किया हुआ है। हाल ही में निधन होने का चर्चा में दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को भारत सरकार द्वारा किस प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2023 में। ये महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं, हालांकि ये दुखद न्यूज़ है, लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के अपने इतिहास को सबसे प्रदर्शन करते हुए कुल कितने स्वर्ण पदकों के साथ दूसरा स्थान किया? तो 10 गोल्ड के साथ कुल 19 पदक। आप ध्यान रखिए। 11 जून 2026 से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शुरू होने जा रहे प्रतिष्ठित फीफा विश्व कप 2026 के बाद में आधिकारिक प्रसारण अधिकार निम्नलिखित में से किस मीडिया नेटवर्क ने ये हासिल कर लिया? तो जी एंटरटेनमेंट के द्वारा। आप ध्यान रखिए। वियतनाम के दानांग में आयोजित अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने कुल 10 पदक जीते। इनमें स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ियों का सही क्रम क्या है? तो दीक्षा और गरिमा। आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी। 1 जून 2026 से शुरू होकर 30 जून 2026 तक चलने वाली केंद्र सरकार के 1 महीने के राष्ट्रीय कार्यक्रम खेल बचाओ अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से किया जा रहा है? तो रायसेन से। ये काफ़ी बहुत बार चर्चा में लाए जाने वाला न्यूज़ है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इनकी शुरुआत रायसेन से की गई है। वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान भारत की समुद्री खाद्य निर्यात निम्नलिखित में से किस रिकॉर्ड से पहुंच गए? तो 73,890.40 करोड़। अब ध्यान रखिए। हाल ही में जून 2026 में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 124(2) के द्वारा। IPL 2026 के टूर्नामेंट में सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कप जीतने वाले इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने जिनका संविधान आज से? तो वैभव सूर्यवंशी। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपकी वैभव सूर्यवंशी से इस बार IPL 2026 और 15 वर्ष की उम्र में और वो डेब्यू करने वाले भी यंगेस्ट खिलाड़ी बन जाएंगे भारत के लिए। आप ध्यान रखेंगे। जून 2026 में संपन्न प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के ओपन वर्ग का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कुल 18 अंकों के साथ जीते हैं? तो ये आर प्रज्ञानंद ने।
नॉर्वे चेस का खिताब जीता है। जून 2026 में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत रेपो दर को कितने प्रतिशत बरकरार रखने का फैसला किया गया। तो ये 5.25% पहले भी यही था और वर्तमान समय में जो आरबीआई की जो समिति है उन्होंने निर्णय के स्वरूप इसे इसी दर पर फिक्स रखा गया। तो 5.25% और बैंक रेट जो है वो 5.5% बैंक रेट है, आप ध्यान रखेंगे। 6 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 12 वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज करते हुए भारत की स्थापित ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर कितनी गीगावाट होगी। तो 12 वर्ष की उपलब्धि के बाद ये 155 गीगावाट और आप ध्यान रखेंगे। जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट को सम्मानित किया गया। तो मेजर अभिलाषा बराक को ये सम्मानित किया गया। 6 जून 2026 को संपन्न पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 4-1 से हराकर तीसरी बार ये खिताब अपने हाथ नाम किया। तो मेजबान देश जापान को। दशकों के लंबे समय के बाद किस राष्ट्रीय उद्यान में एक अत्यंत दुर्लभ जंगली बिल्ली कैरकल को कैमरा ट्रैप के जरिए सफलतापूर्वक देखा गया है। तो पूर्व राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में लंबे दशकों के बाद देखा गया है। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद बिहार के किस 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी को पहली बार सीनियर भारतीय पुरुष T20 टीम इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए शामिल किया गया। तो वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया। ऑप्शन बी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में नमो हवाई अड्डा टर्मिनल और नमो हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। तो दमन में किया गया। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत के वार्षिक जीडीपी विकास दर दर्ज की गई। तो 7.7%। हालांकि इससे पहले वो 7.1% था और 25-26 में 7.7% है। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 से भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने। तो अभय बर्मन, आप ध्यान रखेंगे। तो जितने भी अपडेट्स थे 1 से लेकर 7 जून 2026 तक उन्हें हम लोगों ने देखा। उम्मीद ये सेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और अगर वीडियोस पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और हमारी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए और आप इस चैनल को एक आकार देने के लिए आप सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और ही बेहतरीन कंटेंट के साथ जो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो, तो मैं उसी क्वेश्चन को शामिल करूँगा जो आपके एग्जाम से कहीं ना कहीं बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपको आपकी सफलता इसी वर्ष आपको मिले। चलिए, धन्यवाद।